अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ दैट इज़ रिलेटेड विद क्लास 7। सो ये क्लास 7 के लिए है और ये वाला सारा आपने अलजबरा का काम, अपनी अलजबरा का जो काम है इसको ग्राफ कॉपी पे करना है। तो सबसे पहले आपने ग्राफ बनाना कैसे है, आपने एग्जैक्टली जो पेज है उसको वर्टिकली भी हाफ कर लेना। ऊपर आपके 8 बॉक्सेस हैं, ये वाले इसी तरह के बॉक्सेस बने हुए, उनको 16 बॉक्सेस हैं, उनको 8 करके हाफ कर लेना है और एक लाइन ऐसे आपने ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, थोड़ी सी डार्क कर लेते हैं इस तरह। ये आपके वर्टिकल एक्सिस जो है वाई एक्सिस हो जाएंगे। इसी तरह आपने हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस को भी डिवाइड कर लेना है। सो आपने पेज के मिडल में इस तरह एक क्रॉस बना लेना है। ठीक है, अब इसको लेबल कैसे करना है कि ये आपके एक्स एक्सिस हैं और ये आपके वाई एक्सिस है। ये सेंटर में जहां पे दोनों एक्सिस क्रॉस कर रहे हैं ये आपका 0 आ जाएगा और हर बॉक्स को आपने लेबल कर देना है। ये 1 है, 2 है, जो बोल्ड डार्क लाइन है ना आपकी, आपने हमेशा उसी को ही लेबल करना है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। इस तरफ पॉजिटिव नंबर आएंगे और इस तरफ नेगेटिव नंबर आएंगे, जैसे नंबर लाइन होती है उसी तरह। इसी तरह वर्टिकली भी आपने कर लेना है 1, और नीचे जो है आपके नेगेटिव नंबर आएंगे। मेरे कम आ रहे हैं, आपके मेरे ख्याल से 10 तक तो चले जाते हैं। सो आपने इसको उसी तरह 10 तक मार्क कर लेना, ऊपर भी 10 और नीचे -10 तक। अब ये देखिए, अब आपका जो पूरा का पूरा पेज था वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया है। फर्स्ट इसको हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको रोमन नंबर से लेबल करते हैं। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये वाला आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। सो पूरे पेज को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और नंबरिंग इसी तरह आपने फॉलो करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये स्टैंडर्ड वे है इस ग्राफ को नंबर करने का, और नंबर्स हमेशा आपने रोमन नंबर्स में लिखने हैं क्वाड्रेंट के। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखना होता है ये आपका एक्स है और ये वाई है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सारे के सारे एक्स पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव हैं। इसी तरह आपके वाई भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स की नेगेटिव वैल्यूज आती हैं और वाई की पॉजिटिव आती हैं। सो ये नेगेटिव वैल्यूज हैं और वाई की पॉजिटिव वैल्यूज हैं। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज हैं और वाई की भी नेगेटिव वैल्यूज हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स की सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं और वाई की सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, इस तरह हमने, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, आपने अपने ग्राफ के पेज के जो बड़े बड़े बॉक्सेस हैं इनको लेबल कर लेना है। इसी तरह पहले आपने एग्जैक्टली हाफ करना है, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। इस तरह क्रॉस बना लेना है। ये आपके एक्स एक्सिस हैं, हॉरिजेंटल लाइन, और वर्टिकली लाइन जो है वाई एक्सिस है। ठीक है,
आपका जो ग्राफ है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगी, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने इन कोऑर्डिनेट्स को लेबल करना है ग्राफ के ऊपर। सो पहला है y-6 और x3, y-6 और x3। सो y में सॉरी x में -6 कहाँ पर है, यहाँ पर, और आपका जो y है वो है यहाँ पर। तो ये एक तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया है -6 एंड 3, इसको आपने लेबल भी कर लेना है। फिर सेकंड पार्ट है -3, ये वाला -3 एंड -3। सो x भी -3 और y भी -3। सो ये मेरा ये वाला क्वाड्रेंट आ जाता है। इसमें x भी y भी -3 है और x भी -3 है। ये आ गया है B। अब थर्ड आ जाता है -2 एंड 7, यानी कि y का -2 और इसका 7। सो इसका 7 मेरा बहुत ऊपर, आपका भी बहुत ऊपर आएगा, तो आपने उसी तरह लेबल करना है -2 और 7 बहुत ऊपर जाकर आएगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यहाँ पे जो शो हो रहे हैं 4 तक हो रहे हैं, तो 7 जाहिर है 4 के बाद ही आएगा। -2 एंड 7। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 10, 6 एंड 10, 6 और 10। इसी तरह 10 भी बहुत ऊपर जाकर आएगा, तो 6 के ऊपर बहुत ऊपर जाकर आएगा 10, तो वो भी इसी तरह आपने लेबल कर लेना है। नहीं सॉरी, 6 और -10 है, तो ये नीचे आएगा, माइनस नीचे था। ठीक है, वो बहुत नीचे जाकर आएगा। मेरे पास -4 तक है, तो -10 जाहिर है मेरे पास -4 तक है, -10 नीचे आएगा, तो ये भी आ जाएगा 6 एंड -10, बहुत नीचे आएगा वो कोऑर्डिनेट। इसके बाद नेक्स्ट है 3 एंड 4, x का 3 और y का 4, ये वाला। फिर है -4 एंड -2, -4 एंड -2, ये -4 एंड -2। थोड़ा सा अरेंज करके लिखती हूँ। ये कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, -4 एंड -2। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू x के लिए होती है, सेकंड वैल्यू y के लिए होती है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को, अब आपने ग्राफ बनाना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना है। ये तो आपने कोऑर्डिनेट्स लोकेट कर लिया ना कि आपने कैसे कोऑर्डिनेट्स लोकेट करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आपने अब ग्राफ बनाना है। लिख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट है इसका, y इक्वल्स टू -10। ठीक है, इसमें भी आपने क्या करना है, उसी तरह ग्राफ ड्रॉ कर लेना है आपने।
आपने अपने वर्टिकल एक्सिस को इसी तरह, ये हमारे एक्स एक्सिस हो जाएंगे और ये वाई एक्सिस हो जाएंगे। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखूंगी, लेबल करूंगी इसको। मैं अब 2 के डिफरेंस से कर रही हूँ, 2 4 नहीं 1 के डिफरेंस ही करें, फिर आपको गलती हो जाएगी। उसी तरह आपने इसको लेबल कर लेना है 1 ये एक्स एक्सिस है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर, इस तरफ नेगेटिव नंबर। और ये हमारे वाई एक्सिस हैं, इस तरफ पॉजिटिव। आपने इसको 10 तक एक्सटेंड कर लेना है। इसी तरह इसको भी आपने 10 तक एक्सटेंड कर लेना है। -10 तक। अच्छा, अब आपने इसको इक्वेशन बनानी है, ये आपने याद रखना है। जब भी इक्वेशन y इक्वल्स टू समथिंग होगी दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, अगर कोई ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ, ये क्वेश्चन बाद में करते हैं। अगर आपके पास कोई इक्वेशन आ जाती है y इक्वल्स टू 2, ये पैरेलल टू x एक्सिस होगी। अगर आ जाती है x इक्वल्स टू -1, ये पैरेलल टू y एक्सिस होगी। ऑपोजिट की हमेशा पैरेलल होगी। y होगा तो x के पैरेलल होगी, x होगा तो y के पैरेलल होगी। सो पहले है y इक्वल्स टू 2, तो y में 2 कहाँ पर है, ये है। सॉरी, थोड़ा सा मेरा मार्क भूल गया हुआ है। सो जहाँ पे y 2 है उसके एक आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की है हमने। ये हमारी y इक्वल्स टू 2 है, दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, इसी तरह अगर आपने y इक्वल्स टू -1 ड्रॉ करनी है, x इक्वल्स टू -1, तो ये हमारा ये पॉइंट है और पैरेलल टू y एक्सिस आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, और इस लाइन को आपने लेबल भी कर लेना है। ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया ये है x इक्वल्स टू -1। ठीक है, इस तरह कोई भी इक्वेशन आएगी, अगर इन टर्म्स ऑफ y है तो पैरेलल टू y है जो x एक्सिस होगी, इन टर्म्स ऑफ x है तो पैरेलल टू y एक्सिस होगी, ऑपोजिट की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2, ये आपने सारा का सारा क्वेश्चन एक ही ग्राफ पे कर लेना है। सबसे पहले y इक्वल्स टू -10, सो y -10 यहाँ आपका नीचे करके कहीं आएगा, सोन करके -10। आपने सारे डिजिट नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो नीचे जहां -10 आएगा ये इक्वेशन होगी पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे, जहां पे भी आपका -10 होगा उसके अकॉर्डिंग आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसको लेबल भी कर लेना है। जो भी आप लाइन ड्रॉ करोगे उसको लेबल कर लेना है। ये आपकी y इक्वल्स टू -10 आ जाती है। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट क्या है,
x इक्वल्स टू 6, सेकेंड पार्ट है इसका x इक्वल्स टू 6, सेकेंड पार्ट, यानी कि 6 अब कहाँ पर है, ये, ठीक है, ये, इस पे भी आपने लाइन ड्रॉ करनी है, दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। और साथ ही इसको लेबल भी कर देना है, जो भी लाइन ड्रॉ करनी है उसको साथ साथ लेबल भी करते जाना है। अब इसका थर्ड पार्ट हमारे पास क्या आ जाता है, जोड़ सी ठीक है। अब थर्ड पार्ट जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ नए पेज पे कर दूँ, नहीं यहीं पे कर देती हूँ। थर्ड पार्ट हमारे पास आ रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। सो x, ये 7 इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3। सो ये कुछ पॉइंट्स में आ जाएगा, सो ये लेस देन 1 ही होगा, ठीक है। सो यहाँ करके कहीं आपकी वैल्यू आ जाएगी x, सो ये पैरेलल हो जाएगा, सो जो इक्वेशन थोड़ी सी सॉल्व होने वाली हुई उसको आपने सॉल्व कर लेना है और उसको मार्क आंसर निकाल कर x की वैल्यू या y की वैल्यू, तो उसको आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो इसी तरह आपने करते जाना है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपकी आ जाएगी x इक्वल्स टू 2/3 लाइन। सिर्फ ये आपने याद रखना है कि इन टर्म्स ऑफ x है तो पैरेलल टू y एक्सिस होगी, इन टर्म्स ऑफ y है तो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 2 तो कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अगेन इसमें आपने उसी तरह ग्राफ की लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, और उनको लेबल भी कर लेना है। ये हमारे y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इसी तरह 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो आपने 10 तक ले लेना है y एक्सिस को, 1 0 से लेके 10 तक, इधर से भी -1 से लेके 10 तक। तो अब हमने इक्वेशन पर स्ट्रेट लाइन बनानी है। सबसे पहले आपने क्या करना है,
इसकी अब जो वर्किंग करनी है ना, आपने साथ वाले लाइंस वाले पेज पर करनी है, और वर्किंग क्या करनी है वो मैं आपको सिखा देती हूँ किस तरह अब आपने इसको सॉल्व करना है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स और वाई, हमें एटलीस्ट 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। एक बार हम x को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे, ये सबसे शॉर्टेस्ट और आसान मेथड है लाइन बनाने का। तो सबसे पहले आपने x को 0 पुट करना है। सो आपकी इक्वेशन में जहां जहां x था उसको आपने 0 कर देना है। तो ये 0 होगी टर्म, तो y आपका आंसर आ गया 2 2। तो ये एक कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गया है, 0 एंड 2, मीन x 0 है और y हमारा 2 है। सो ये कोऑर्डिनेट हमने एक मार्क कर लिया है। अब दूसरा हमारे पास क्या आएगा, दूसरे में आपने क्या करना है, y को 0 पुट कर देना है। तो 0, तो जो चीज़ यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही है उधर जाके ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड करके देखते हैं। एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगा 0.67। ठीक है, ऑलमोस्ट आप इसको 0.7 कह सकते हैं। सो एक तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.7। ठीक है, सो इसके हमारे पास क्या आ रहे हैं, एक आ रहा है ये कोऑर्डिनेट, एक आ रहा है 0.7 एंड 0। सो अब पहले वाले को हमने मार्क कर लिया, x 0 और y 2। अब हमारे पास है 0.7। सो 0.7 अगर अब आप गौर करें तो आपके जो बड़ा बॉक्स है उसके अंदर छोटे 5 बॉक्सेस हैं। एक जो 5 बॉक्स है वो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और फिर 10 पूरा है। तो 0.8 के भी दरमियान में यहाँ पे करके आपका ये पॉइंट दूसरा आ गया। एक तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया ना 0 एंड 2, दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया है 0.7, 1 से लेस है ये। तो अब आपने इसकी भी स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन जो है थोड़ी सी इसको इन पॉइंट्स में से गुजार लेना है हमने, आपने ज़्यादा अच्छा कर लेना है। ठीक है, ये हमारी जो इक्वेशन बन गई है, और फिर हमने इस इक्वेशन को लेबल भी कर लेना है। ये इक्वेशन क्या बन गई है, इसके ऊपर ही लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू -3x + 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो हम इसका एक आधा पार्ट और कर लेते हैं। उसी तरह आपने करना है, ये तो कॉपी नहीं हो रहा, ये वाला कर लेते हैं। थर्ड पार्ट इसका मैं करने लगी हूँ। इसमें आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन के लिए आपने अलग अलग, हर क्वेश्चन के हर पार्ट के लिए अलग अलग ग्राफ बना लेना है। ठीक है, जिससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमने एक ही ग्राफ पे कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी एक ही ग्राफ पे उठेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 के हर पार्ट के लिए आपने अलग अलग ग्राफ बनाना है। और उसको आपने उसी तरह लेबल करना है, जैसे हर बॉक्स को अलग-अलग लेबल कर लेना आपने। ये हमारा वाई एक्सिस है, दरमियान में 0, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये आपने इसको इस तरह लेबल कर लिया है। एक्स एक्सिस को भी ऐसे कर लेते हैं। अगेन इसकी वर्किंग जो है आपने नेक्स्ट वाला जो पेज है लाइंस वाला उधर करनी है इसकी वर्किंग। इसी तरह हम करेंगे कि एक बार x को 0 पुट कर लेंगे और एक बार y को 0 पुट कर देंगे। हाँ, और टेबल बनाएंगे दो वैल्यूज के लिए। ठीक है, x को 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। सो माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये तो 0 हो गया ना, तो y इक्वल्स टू -4। तो एक पार्ट तो आपका ये आ गया कोऑर्डिनेट। जब आप y को 0 पुट करोगे तो आ जाएगा 2x -0 इक्वल्स टू 4। तो ये आ गया 2। सो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गए हैं, एक आ गया है 0 एंड -4 और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया है 2 एंड 0। क्या आ गया है? 2 एंड 0। सो x 0 है और y -4 है। सो एक ये पॉइंट आ गया। दूसरा है x 2 है और y 0 है, ये आ गया। अब हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आपने स्केल से अच्छी से लगा लेनी है। सो हमने साथ साथ क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स को भी लेबल करना है। जो कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए हैं 2 0 और ये वाला कोऑर्डिनेट था 0 एंड -4, और लाइन को भी लेबल करना है। सो एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ये आपकी एक्सरसाइज में देखते हैं और क्या बचता है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या हर क्वेश्चन को आपने सेपरेटली उसके लिए बना लेने हैं ग्राफ। ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4।
चलिए इसकी अगेन आपने जो वर्किंग है नेक्स्ट लाइन वाले पेज पे कर लेनी है। एक बार उसी तरह हम करेंगे। एक बार आपने x को 0 पुट कर लेना है, एक बार आपने y को 0 पुट कर लेना है। कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह नहीं भी होते कि आप 0 पुट करने से काम हो जाए, कभी 1 और 2 भी करना पड़ जाता है। x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 3। अब y को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, अब ये 0 हो गया। एक हमारा कोऑर्डिनेट आ गया है 0 3 और दूसरा हमारे पास आ गया है 0 3, दूसरा आ गया है 5 एंड 0। सो x 0 एंड y 3, सो हमने ये मार्क कर लिया। फिर है x 5 और y 0, ये मार्क कर लिया। सो हमने इसकी लाइन बना लेनी है, हमने इसी तरह थोड़ा सा डार्क कर लें इसको। और उसी तरह अपने सारे कोऑर्डिनेट्स को भी लेबल कर लेना है। ये था 0 3 और ये था 5 एंड 0 और इसका इक्वेशन का नाम था 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 15। -3 तो नहीं था, सॉरी ये गलती हो गई है, यहाँ पे -3 था। सो ये थोड़ा सा गलत हो गया है। इसको गलत बना दिया मैंने। ये था -3, सो x 0 एंड y -3 ये आ गया पॉइंट और एक पॉइंट आ गया। सो इसको हम दोबारा से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और उसी तरह अपने कोऑर्डिनेट्स को भी लेबल कर देना है। ये है 5 एंड 0 और ये है 0 एंड -3 और लाइन भी आपने लेबल कर देनी है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 15। तो ये क्वेश्चन आपको हो गया। आपको एक आधा क्वेश्चन और कर देती हूँ आपको। कंट्रोल प्लस सी, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से करते हैं कि हम उसको कोई और नंबर पुट करते हैं। ठीक है, अगेन उसी तरह आपने लाइंस एक्सेस बना लेने हैं। अब इनको लेबल भी कर लेना है और वर्किंग सारी आपने लाइंस वाले पेज पे करनी है। जीरो जो है वो एक्स और वाई दोनों के लिए सेम ही रहेगा हमेशा। 5 एक ही 0 है दोनों के लिए। 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 5
नेक्स्ट पेज पे इसकी वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, अब पुट कर लो x को 3 पुट कर लो। ठीक है, तो देखो क्या होता है, x को 3 पुट करें, 3 मैंने इसलिए पुट कैंसिल आउट हो जाएगा। टू आ गया। ठीक है, और अब मैं y को 0 ही रहने देती हूँ। ऐड हो रहा उधर जाके, सब्ट्रैक्ट हो रहा उधर जाके ऐड हो जाएगा। जो 3 डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, एक कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, एक कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया है 2 3 और एक 0 6 6 0। देख रही है 3 2 6 0 3 2 6 0। अच्छा, x का 3 और y का 2 ये कोऑर्डिनेट होगा, 3 एंड 2। दूसरा है x का 6 और y का 0, ये कोऑर्डिनेट होगा। अब इसकी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ना थोड़ा सा आपने सही ड्रॉ कर लेना है, मेरा हाथ हिल गया। सो अब इसी तरह इनको लेबल भी कर लिया, लाइन को भी हम मार्क कर लेंगे। क्या ये थोड़ी सी पॉइंट में से गुजरना चाहिए था। तो y इक्वल्स टू -2/3x+4 लाइन आ गई। तो अब इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने बताना है, ये विदाउट ग्राफ बनाए बताना है आपने कि लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है कि वर्टिकल लाइन है। पहले 2 क्वेश्चंस को मैं कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C। ठीक है, अब ये वाला। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है y इक्वल्स टू 7/3। सब y में हो तो दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका x equals to 18, that will be parallel to y axis, तो ये वर्टिकल लाइन होगी। थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या है। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका 2x 50
अब यहाँ पे सिर्फ x है, x होने की वजह से ये पैरेलल टू y एक्सिस होगी और ये होगा नहीं, x है तो वर्टिकल लाइन। फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 12 माइनस 2y, तो सिर्फ y है तो ये होगा पैरेलल टू x एक्सिस। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में पूरा का पूरा ग्राफ गिवन है आपको। आपने इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, जैसे कि यहाँ से आप a के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। पहले x के लिखेंगे -6 और y के हैं 3 से आ जाएंगे -6 एंड 3। a के बाद इस पे आ जाते हैं j पर -9 एंड 2। इधर आ जाते हैं 3 4। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। k के आ जाते हैं 4 और यहाँ से 7। f पर आ जाते हैं -4 और -2। h पर आ जाते हैं 7 और -8। तो ये वाला क्वेश्चन आपने कॉपी पे ही कर लेना है, इसको दोबारा ड्रॉ नहीं करना, सॉरी बुक पे ऑन बुक सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सो ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है। इसके साथ साथ हमारा अलजबरा वाला पोर्शन भी खत्म हो गया। तो मिड टर्म एग्जाम में हमने जितना अलजबरा पढ़ा, उसके बाद जो फाइनल में पढ़ा, ये पूरा अलजबरा जो है हमारे फाइनल टर्म सिलेबस में इंक्लूडेड होगा। सो अलजबरा हमने मैक्सिमम पढ़ लिया। सो एक बार फिर से समझ लें आप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपने एक ही ग्राफ पर करना है। ठीक है, ये वाला एक ही ग्राफ बनाना है, उस पर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका एक ही ग्राफ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के हर पार्ट के लिए आपने अलग ग्राफ बनाना है। तो टोटल उसके हमारे पास 6 हैं, 6 क्वेश्चन हैं, तो 6 ग्राफ क्वेश्चन नंबर 3 के बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप वैसे ही जो प्लेन पेज है उसका राइटिंग वाला पेज, उसके ऊपर आपने कर लेना है। और जो है क्वेश्चन नंबर 5 वो आपने बुक के ऊपर ही कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने कर दिया, इसको एज इट इज आप कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बुक पे कर लेना है, जिसके साथ हमारा अलजबरा वाला पोर्शन हो जाएगा खत्म। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ग्राफ बनाने हैं आपने, और ग्राफ सारे आपने पेंसिल से ड्रॉ करने हैं ग्राफ वाले पेज पर। वर्किंग सारी आपने पेन से करनी है लाइंस वाले पेज पर। सो इनको इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना है आपने। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।